Assalamualaikum student, welcome back to my YouTube channel. Unit number 10 एरिया एंड पेरीमीटर। ये जो है 4th क्लास की बुक है, तो इसमें जो है एरिया और पेरीमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इतना खास नहीं है कोई, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको जो है मैं पूरा समझा दूँ, जैसे कि मैंने सर्कल की वीडियो पे पूरा बनाया था कि उसको कैसे डायमीटर फाइंड किया जाता है और रेडियस, तो इसका भी हम सीखेंगे। इससे पहले जो है आपको ये चीज़ें समझनी होगी और जो है फार्मूलाज है वो याद करने होंगे, क्योंकि उन्हीं फार्मूलाज पर जो है आपको कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं और कुछ टेस्ट भी हैं। तो पहले पहले तो आप ये देखिए कि हम एरिया किसको कहते हैं। तो ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर कैसे है? क्योंकि इसकी जो है चारों साइडें बराबर हैं। एरिया कहते हैं हम जो अंदर वाला हिस्सा है वो एरिया होता है। एरिया इज अ सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज रीजन। एरिया एक ऐसा सरफेस होता है जो एक क्लोज रीजन में होता है। जैसे ये क्लोज है तो अंदर वाला जो हिस्सा ये एरिया होगा। उसके बाद आते हैं हम पेरीमीटर पे। पेरीमीटर हम किसको कहते हैं? अब जब अंदर वाला हिस्सा एरिया था तो जो बाउंड्री लाइंस होती हैं शेप्स की वो होती है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज सम ऑफ लेंथ ऑफ अ बाउंड्री लाइंस ऑफ अ रीजन। अब इन सब के जो सम होते हैं ना, इनके सबके सम यानी प्लस, तो उसको हम कहते हैं कि ये इसका पेरीमीटर है। तो ये अब आप समझ गए एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। अब इनको फाइंड करने का जो है वो तरीका है वो ये है कि पहले हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करें। तो मैंने बताया था कि स्क्वायर की जो चारों साइडें होती है वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। तो फिर उसका जो एरिया होगा ये लेंथ लेंथ लेके बराबर है, तो एल मल्टीप्लाई एल करेंगे। एल मल्टीप्लाई एल इज इक्वल होता है एल स्क्वायर के। वो क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों जो वेरिएबल है वो सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे। इसके ऊपर अंडरस्टूड 1 है, इसके ऊपर भी अंडरस्टूड 1 है, तो ये एल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अब हम आते हैं कि पेरीमीटर कैसे फाइंड करें। तो हमने क्या पढ़ा था कि पेरीमीटर क्या होता है? जो बाउंड्री लाइंस होती हैं, यानी ये जो सम होता है लेंथ सबका, ये होता है प्लस करना, ठीक है। तो अब आपको जो तरीका है, इसकी कितने साइडें हैं? ये 4 हैं। 4 लिखेंगे और ये लेंथ एल लगा देंगे। ये दो फार्मूले आपको याद नहीं बल्कि आप समझ लेंगे, तो फिर इन्हीं पे आपके जो है सम सॉल्व होंगे। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे कि उसका एरिया फाइंड करने का तरीका क्या होता है और उसका जो है पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका क्या होता है। अब रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसकी अपोजिट साइड जो होती है ना वो बराबर होती है एक दूसरे के, ना कि चारों। चारों कभी बराबर नहीं होती, उनकी अपोजिट जो साइडें होती है ना वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो फिर आप देखें कि ये लेंथ है इसकी और ये ब्रेड्थ है, तो एल मल्टीप्लाई बी होगा, एल मल्टीप्लाई एल नहीं होगा, क्योंकि इसकी साइडें अलग अलग हैं। अब इसका जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है, तो आप ये देखें कि 2l+b ये किस तरह से बना। दो लेंथ हो गए हमारे पास, l+b दो लेंथ हैं दो ब्रेथ हैं। अब l वाली जो है वो अलग जगह पे रख देते हैं, l+l कर देते हैं और b+b कर देते हैं। अब इन दोनों के आगे जो है अब देखिए इनमें क्या होता है, अब मैं समझाती हूँ आपको। इन दोनों की कोएफिशिएंट आप प्लस कर दे, क्या आएगा हमारे पास? 2 आएगा। और इनमें से दो कॉमन निकाले तो l कॉमन निकलेगा। और इनकी जो कोएफिशिएंट है वो प्लस कर दे तो 2 आएगा, और कॉमन निकलेगा वो b कॉमन निकलेगा, तो ये दो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन निकल रही है। अब नहीं, यहाँ पे कॉमन नहीं था, बल्कि यहाँ पे ये था कि जब दो वेरिएबल के बीच में प्लस हो तो उनके कोएफिशिएंट ऐड होते हैं। यहाँ पे अंडरस्टूड 1 है और यहाँ पे भी अंडरस्टूड 1 ही है। 1+1 क्या होता है? 2, और फिर ये एलसीएम दो दफ़ा एक दफ़ा लिख देंगे। इधर भी कोएफिशिएंट ऐड हो गए तो फिर 2b आ गया। अब देखिए इधर जो है कॉमन निकलेगी कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है, वो 2 है। 2 एक दफ़ा लिखेंगे और l+b को ब्रैकेट में अलग कर देंगे, तो ये वाला फार्मूला इस तरह से आया। अब आपको ये वाला फार्मूला जो है याद भी करना आसानी हो जाएगी और आपको समझा हुआ भी होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन कि एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं और इसके और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क